के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। विधायकों की संख्या के हिसाब से देखें तो बीजेपी और कांग्रेस को एक एक सीट मिल सकती है। हालांकि इस एक एक सीट के लिए कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। सवाल है, राज्यसभा के टिकट से राजनीतिक दल किस समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ कोटे से राज्यसभा की केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से जिन प्रमुख 4 नामों की चर्चा है उनमें सरोज पांडे पूर्व सांसद और बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। नवीन मार्कंडे बीजेपी महामंत्री और पूर्व विधायक हैं। कृषि मूर्ति बांधी पूर्व मंत्री हैं। नारायण सिंह चंदेल पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं। निश्चित तौर पर राज्यसभा की सीट हमारे लिए बहुत ही अहम है और इसको लेकर संगठन की अपनी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। नामांकन की तिथि की भी घोषणा हो चुकी है, चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसका सर्वसम्मति के साथ नाम सामने आ जाएगा। संगठन इसकी चिंता कर रहा है। आने वाले सप्ताह में इस बात की अपेक्षा हम लोग करते हैं कि छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो आप लोगों के सम्मुख। मार्च को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी की तरह ही कांग्रेस में भी कई दावेदारों के नाम चर्चा में हैं। कांग्रेस से जिस 3 प्रमुख नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं उनमें डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं, टीएस सिंहदेव पूर्व उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ हैं, तो वहीं दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ से दो राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होना है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और आने वाले दिनों में प्रदेश से राज्यसभा के लिए कौन नामांकन भरेगा और इसकी तैयारी भी यहाँ पे हो रही है और हमारे वरिष्ठ नेतागण और हमारे केंद्रीय नेतृत्व मिलकर तय करेंगे कि प्रदेश से किसको राज्यसभा के सदस्य के लिए नॉमिनेट करना है। और निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सदस्य होंगे वो पूर्व की तरह ही छत्तीसगढ़ की आवाज को देश के सर्वोच्च सदन में राज्यसभा में उठाएंगे और इस कुशासन वाली सरकार और इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जनता की आवाज उठाएंगे। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के टिकट से साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव के क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधने की भी कोशिश की जा रही है। स्थिति नामों के ऐलान के बाद ही स्पष्ट होगी। एनडीटीवी के लिए रायपुर से नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।